तो दुनिया के हर समाज में पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने, राज्य के सामने चुनौती ये रही है कि सच कैसे जाने। तो इसके उपाय कई तरह के, कुछ इमोशनल उपाय हैं, जैसे पेरेंट्स करते हैं, दोस्त करते हैं। खा मेरी कसम, एक तो ये उपाय है। जब आपको शक हो किसी पे कि झूठ बोल रहा है, आप क्या बोलेंगे? मेरी कसम खा, मुझे छू के बोल, मर जाऊंगा मैं झूठ बोला तो जो इमोशनली कच्चे लोग हैं वो घबरा जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहिए, होगा अच्छा सॉरी मैंने झूठ बोला। पर ये भी 2-4 बार चलता है, उसके बाद वो व्यक्ति मजबूत हो जाता है। उसको पता है मरता मरता कोई है नहीं बिना बात के, मरता हर बार मैं ही हूँ। फिर अगली बार वो बोलता है कि कसम से भाई, तेरी कसम, सिर पे हाथ रख, तेरी कसम। और उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतना सफाई से झूठ बोल रहा है। और सामने वाला होता कसम तो झूठी नहीं खाएगा, तो इसका मतलब सच है, भरोसा कर लिया। कुछ लोग और करते हैं कि अगर तू झूठ बोल रहा है तो ये जो मिर्च है इसमें धुआं निकलेगा, आग लगाएंगे तो नहीं तो धुआं नहीं निकलेगा। कुछ ऐसे उपाय करते हैं। चाइना में एक उपाय ये किया गया, जिसको आप पॉलीग्राफ का पहला एग्जाम्पल दुनिया का मान सकते हैं, कि जो अभियुक्त है उसको कच्चा चावल खिलाते थे। और कंसेप्ट ये था कि जब हम डरे होते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा यानी कि लार नहीं बनती है, और अगर कोई झूठ बोलेगा तो डरेगा, डरेगा तो सलाइवा नहीं बनेगा, सलाइवा नहीं बनेगा तो जो कच्चा चावल चबाया है वो सूखा रह जाएगा, और लार बन गई तो इसका मतलब डर नहीं रहा था, डर नहीं रहा था मतलब सच बोल रहा था। बहुत ट्रेडिशनल उपाय है, बहुत मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा होता था गाँवों में। अब पुलिस क्या करे? पुलिस को हजारों लाखों करोड़ों मामले सुलझाने हैं। बहुत सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, कुछ सिविल केसेस होते हैं। तो सिविल से तो पुलिस का ज़्यादा लेना देना नहीं है, पर क्रिमिनल तो है। क्रिमिनल का मतलब जिसमें हत्या हो, कोई चोरी हो, डकैती हो, बलात्कार हो, वो सब क्रिमिनल केसेस हुए। अब पुलिस के पास तरीका एक तो ये है कि वो लोगों से पूछे क्या हुआ था, बताओ भाई, नोट करे। पर जो व्यक्ति पुलिस के पास गया है, यदि पहली बार अपराध किया है और बहुत इनोसेंट व्यक्ति है, गलती से हो गया, तो फिर भी हो सकता है कि बातचीत में बता दे कि मुझसे गलती हुई है। पर जो घाघ है, जो अभ्यस्त है, हैबिचुअल है, उसको अच्छे से पता है कि पुलिस कुछ भी पूछ ले, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पुलिस पूछ पूछ के मर जाएगी, लेकिन मामला साफ हो नहीं पाएगा। फिर पुलिस क्या करती है? पुलिस अपने तरीके पे आ जाती है, थर्ड डिग्री। कह दिया अच्छा रुको, चलो जरा साइड में चलो। फिर उसको मार मार के या बिना मारे उतना दबाव बना के, फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पड़ोस के कमरे से आवाजें आ रही हैं, वो कुछ नहीं कर रहा। जब गया इन्वेस्टिगेशन पे तो अपने एक जूनियर को बोल के गया कि पड़ोस के कमरे से आवाजें आनी चाहिए बहुत तेज थे, और बीच में आके ऐसे बोल देना जब मैं बात कर रहा हूँ। अब ऑफिसर बात कर रहा है कि भाई बता दे, कितना परेशान करेगा, बता दे। इतने में एक पुलिस वाला आता है कि सर वो साथ वाले की मौत हो गई। ये कहता है कैसे मरा? सर वो सवाल पूछे जवाब नहीं दे रहा था, ज़्यादा मार दिया उसको, मर गया। फिर ये कह रहा है कोई बात नहीं, लाश दफना दो, किसी को बताना मत। फिर इसे पूछते हैं हाँ भाई बताएगा? हाथ नहीं लगाया है, टच भी नहीं किया है। फिर इतना सुनने के बाद बड़े बड़े लोग बता देते हैं, कई तो ऐसे भी कि ना भी किया तो भी बता देते हैं कि हाँ मैंने चोरी की थी भाई, 2 महीने जेल में रह लूंगा, कम से कम मरूंगा तो नहीं। तो ये भी खतरा होता है। और ऐसे बहुत जोक्स चलते हैं। एक जोक मैंने सुना था बहुत पहले, था तो भारत के 3 राज्यों के बारे में, तो मैं 3 देश कर देता हूँ। विदेशों के बारे में बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, देश के अंदर बोलना मुश्किल है। तो इमेजिन कीजिए कि जापान, चीन और नॉर्थ कोरिया में कंपटीशन है। एक व्यक्ति गुम हो गया है, उसे ढूंढना है पुलिस को। पहले जापान को चांस मिला, जापान ने 7 दिन लगा दिए। कैसे किया? सारे सैटेलाइट, उसका फ़ोन ट्रैक किया, और जो उसकी लोकेशन से वो सब ट्रैक करके फिर पूछताछ करके आखिरकार उसको ढूंढ लिया। करीब 6-7 दिन लग गए। चाइना ने कहा ये कोई तरीका हुआ, हम तो बहुत जल्दी कर देते हैं। फिर चाइना के पास केस गया, उसने 2 दिन में ढूंढ लिया। तो कैसे ढूंढा? जो आदमी गुम हुआ था उससे सारे रिश्तेदारों को उठवा लिया, और रिश्तेदारों को बंद करके इतना पीटा कि नहीं बताओगे तो मार देंगे। अंत में किसी ने बता दिया, ढूंढ के लिए 2 दिन में हो गया काम। फिर केस नॉर्थ कोरिया गया, नॉर्थ कोरिया ने 1 घंटे में सॉल्व कर दिया। कैसे किया?
तो जो आदमी गुम हुआ था उसका नाम ली था मान लीजिए, तो ली गुम हुआ, कंप्लेंट हुई कि ली गुम हो गया है, ली की फोटो देखी, उसी शक्ल का आदमी ढूंढा एक और, उसको पकड़ा, खूब कस के पीटा, वो बोल तू ली है, बोल तू ली है, और 2 घंटे बोला हाँ मैं ली हूं, और कैमरे के सामने दिखा दिया कि ली पाया गया, इसकी शक्ल थोड़ी बदल गई है पर यह है ली ही, इसी से पूछ लो। वो बोल रहा मैं ली हूं, क्योंकि उसको पता वरना पीटूंगा और ज्यादा। तो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में 3rd डिग्री का मतलब ये होता है कि किसी को मार पीट के या बिना मारे पीटे ऐसा दबाव बना के जिस दबाव को वो झेल ना पाए। कभी कभी ये भी होता है कि पड़ोस की जगह से आवाज ये नहीं आती कि मर गया, फिर क्या होता है किससे पूछते हैं कि देख भाई बता दे, कह रहे सर मैंने कुछ किया ही नहीं, चल कोई बात नहीं। इतने में एक आदमी आके बोलता है कि सर इनके पेरेंट्स को और बच्चों को उठवा लिया है, क्या करना है, और वो जो सुल्तान नाम का कसाई है उसके पास भेज दिया है, मरवा दें अभी रखना जिंदा शाम तक। अब ये कह रहा है कि 1 घंटा रुको अभी फिर देखते हैं। ये कह रहा भाई बता दे, नहीं बताएगा, फिर उसको बोलता है यार 1 घंटे में अगर ये बता दे तो ठीक है, वरना पूरा खानदान साफ कर देना। करेगा नहीं, लेकिन उस समय उस व्यक्ति को लगता है कि मैं खत्म, परिवार खत्म। पुलिस को शौक नहीं है ये सब करने का। पुलिस के ऊपर दिक्कत ये है कि इतने केसेस हैं, सॉल्व ना करे तो टीवी चैनल अखबार पीछे पड़ जाते हैं कि कैसी पुलिस है, कोई काम नहीं करती है। सॉल्व करने के जो वैध तरीके हैं वो उनके लिए बहुत यूजफुल नहीं है, दबाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा है।